मेरा नाम गौरिमा है। आज आईने के सामने खड़ी हूँ। वही आईना जो कभी मेरी हंसी का गवाह था, आज मेरी खामोशी का साथी है। कांच पर हल्की दरारें हैं, जैसे मेरी जिंदगी में पड़ी हों। कभी मैं बहुत हंसती थी, बहुत बोलती थी। मेरी माँ कहती थी, गौरी तेरी हंसी में तो भगवान बसते हैं। पर अब वही हंसी जाने कहाँ खो गई है। अब तो बस आंसू हैं जो बिना आवाज के टपकते रहते हैं। मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। स्कूल जाना, सहेलियों के साथ खेलना, बारिश में भीगना, यही दुनिया थी मेरी। मेरे पिता एक दर्जी थे, माँ सिलाई का काम करती थी। घर में पैसे कम थे मगर प्यार बहुत था। पिता कहते थे, मेरी बिटिया को पढ़ाकर अफसर बनाऊंगा। माँ कहती, बस इसे किसी अच्छे घर में ब्याह दूं। यही मेरी दुनिया है। दोनों की सोच अलग थी, पर प्यार एक जैसा। और मैं बस इतना जानती थी कि मुझे अपने माँ पापा को गर्व महसूस कराना है। साल 2013 की बात है। मैं तब बीए फाइनल में थी। एक दिन माँ ने कहा, तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने झट से कहा, माँ मुझे पढ़ाई करनी है। पर माँ बोली, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैंने चुप्पी साध ली। उस रात बहुत रोई पर कहा कुछ नहीं। पापा ने भी बस इतना कहा, तेरी माँ सही कह रही है, हमें तेरा भला ही चाहिए। शादी हो गई। ढोल ढमाके, हंसी खुशी, मेहमान, गीत, नाच, सब कुछ जैसे जैसे किसी फिल्म का ही हिस्सा हो। पर मुझे नहीं पता था कि उस फिल्म का दूसरा हिस्सा इतना डरावना होगा। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा। सासू माँ बहुत सख्त थीं, पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पति रजत शुरू में अच्छे लगे, शांत, कम बोलने वाले, इमदादात अर्थों में बहुत हुआ था, तापते रहे, जिम्मेदार। पर धीरे धीरे उनकी खामोशी का मतलब समझ में आया। वह प्यार नहीं, बेरुखी थी। वह देर से घर आते, कभी बात नहीं करते। कई बार उनके कपड़ों से परफ्यूम की वो खुशबू आती जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। जब मैंने पूछा, कहाँ थे, तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ऑफिस का काम था, हर चीज का हिसाब मत रखा करो। उस दिन के बाद मैंने कभी सवाल नहीं किया, बस भीतर ही भीतर टूटती रही। हर सुबह मैं चाय बनाती, खाना पकाती और उनकी पसंद का सब करती, पर वो कभी धन्यवाद तक नहीं कहते। कई बार लगता शायद मैं किसी काम की मशीन बन गई हूँ। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी रजत मुझसे बात क्यों नहीं करते। वो बोली, लड़के ऐसे ही होते हैं, तू अपना काम कर, ज्यादा सोच मत। पर मैं सोचती रही और धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगी। एक दिन फोन आया, गौरी तेरी माँ नहीं रही। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, पर मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गले लगा ले। रजत ने बस इतना कहा, टिकट कल की ले लेंगे। ना उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ना एक शब्द दिलासा का कहा। माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अब घर की दीवारें भी मुझे घूरती थीं। मैं दिन भर काम करती मगर दिल खाली रहता। रात को छत पर जाकर आसमान देखती और सोचती, माँ अगर तू होती तो क्या मैं इतनी अकेली होती। धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक गायब हो गई। रजत अब और भी दूर हो चुके थे। एक दिन मैंने उन्हें किसी और औरत से फोन पर हंसते हुए सुना। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाकर अपनी चूड़ियां उतार दी। वो चूड़ियां जो मेरी शादी के दिन उन्होंने पहनाई थीं, आज उन्हीं की बेरुखी ने उन्हें तोड़ दिया। कांच की आवाज आई, "इका काके पहता पासी पति सरापा और पाते आते।" मेरी आत्मा देख कांप उठी। उस रात मैंने पहली बार पापा आईने में खुद से कहा, गौरिमा अब तू सिर्फ नाम की पत्नी है, हक की नहीं। दिन बीतते गए। अब मैं घर में कम बोलती, अपने कमरे में ज्यादा रहती। कभी कभी खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश मैं फिर से वही लड़की बन पाती जो सपने देखती थी। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने कहा, बहू तेरे पति तो अब किसी और के साथ दिखे थे। मैं मुस्कुरा दी। वो मुस्कान दर्द से बनी थी, पत्थर जैसी। उस रात मैंने फैसला लिया, अब मैं खुद को और नहीं खोऊंगी। मैंने अपने कपड़े समेटे, एक बैग में जरूरी चीजें रखी और पापा के घर लौट आई। पापा बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुझे देखकर कुछ नहीं पूछा, बस आंसू भरी आंखों से बोले, बेटी देर तो हो गई पर आ तो गई। मैंने उनके सीने से लगकर कहा, हाँ पापा अब और नहीं सहना। वो रात मेरे लिए जन्म की तरह थी, एक नया जीवन बिना किसी बंधन के। अब मैं सिलाई सिखाने का काम करती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और जब भी किसी लड़की को डरते देखती हूँ तो कहती हूँ, डर मत, तेरी चूड़ियां तेरे हक की निशानी हैं, किसी की कैद नहीं। आज भी आईने में खुद को देखती हूँ। चेहरे पर झुर्रियां हैं पर आंखों में सुकून है। टूटी हुई चूड़ियां अब भी मेरे पास हैं, याद के रूप में, ताकत के रूप में। कभी कभी उन पर उंगलियां फेरती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि अब वो दर्द नहीं देती। अब वो याद दिलाती हैं कि मैंने अपने दुख से खुद को आजाद किया है। दुख पाता था